तो क्या कुछ कहेंगे, कुछ एक ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होती कि कौन कौन लोग नौकरी कर रहे हैं, सारी चीज़ें बाहर आती तो कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता कि यहाँ के स्थानीय लोग वरीयता दी जा रही है। जरूर कहा इस विषय पर चस्पा लगा के कलेक्टर साहब की पिछली बार बैठक हुई थी जिसमें सरपंच साहब भी थे, प्रतिनिधि जितने लोग भी थे यहाँ के गए थे। हमने कहा जो भी विस्थापित परिवार हैं, जो विस्थापित हुए हैं, उनका चस्पा लगाओ और जिनको रोजगार मिल रहा है एक लिखित हो वो आ जाएगी नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रिकॉर्ड में आ जाए, नहीं कर रहा है तो विस्थापित भत्ता पाए। एक एक लोगों की चिंता करिए। हाँ, अगर आपने कहा कि बाहर के लोग आके रोजगार कर रहे हैं, निश्चित हमने कहा है कि हमारे पास जब तक टेक्निकल नहीं है, हमने कहा कि यहाँ के स्थानीयों को ट्रेनिंग कराया जाए और ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे अनुभवी कुछ लोग हो जाएंगे, यहाँ के लोग रोजगार करें। जैसे बड़े हाईवे ऑपरेटर नहीं हैं कुछ लोग, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कुछ सिखाएं। इसके हमने 80% लोगों को रोजगार की बात करी, लेकिन जो हमारे पास टेक्निकल इंजीनियर कुछ नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति में नहीं तो 1600 लोग प्रभावित हैं, तो इसमें से 131 लोगों को ही नौकरी दिया गया। धीरे धीरे जैसे अर्जन हो रहा है, जैसे इनका काम फेस निकलता जाएगा, हम लोगों को रखते जाएंगे ना। और ये बताया जा रहा है कि मतलब ट्रेनिंग के समय कार्य करवाया जा रहा है उनसे पूरी 8 घंटे तक का ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाएगा काम। अगर ऐसी बात हम अभी बैठ के हमारी चर्चा हो रही है, जो आएगा हम निकल कर उनसे बात करके जो इनके मन के लायक होगा वही काम करेंगे। ठीक है भाई। स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए हम इस व्यवस्था के तहत हमने आर की बैठक में हमने पहला शब्द यही रखा है। और दूसरा, जो विस्थापित परिवारों को नौकरी और नौकरी के से जिनको नौकरी नहीं मिल पाया, अगर अर्जन हमारा अगर हो गया है, नौकरी नहीं मिल पाया तो उनको भत्ता मिले। और भत्ता के साथ विस्थापित परिवार को जो हमने कुछ नौकरी का एक इनको प्रमाणित पत्र PMDC के माध्यम से दिए थे, जिनमें ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनिंग करके आएंगे तो यहाँ पे नौकरी करें। हमने कराया था 170 या कुछ ऐसे समय करवाया था। ये नौकरी की बात आ रही थी, इसमें इनके पेमेंट का भी कहीं ना कहीं इसमें वो किया जाता है, हाँ कटौती किया जाता है, बातें आ रही है। आपने मुझे बताया, मुझे क्या है कि इसकी जानकारी थोड़ा भाव मैं अभी आया था, अमरा नाला एक हमारे यहाँ पर लंबे समय से डिमांड थी, हमने नाला का उद्घाटन 1.5 करोड़ का था, वो करने आए थे। मुझे पता चला विस्थापित बैठे हुए हड़ताल में कुछ विषय, मुझे लगा, मैं खुद स्वयं निकल कर आया, इनकी जानकारी सुना और मुझे सुनकर इनके विषयों पर एक एक शब्दों का मैं संज्ञान लिया हूँ। इस पर कलेक्टर साहब से संबंधित अधिकारी उपखंड हैं, यहाँ पे रोज निरीक्षण करते हैं, उनसे भी बैठ के कलेक्टर साहब से चर्चा कर विचार को हम इन परिवार से संतुष्ट करने के लिए हम पूरा विश्वास करें, पूर्ण रूप से काम करेंगे। हम पंचायत के आपने प्रतिनिधि भी हैं, सरपंच साहब भी हैं, सबके साथ बैठ के एकत्रित बात करेंगे। मेन अधिकारी नहीं आते PMDC का, इनका कहीं ना कहीं अभी मैंने ये सब सीधा साफ कहा। हमारा एग्रीमेंट नौकरी, हमारा अर्जन एग्रीमेंट हुआ है PMDC से, आंध्र प्रदेश मिनरल कंपनी, मगर आज हटाने कंट्रैक्टर है, उसका काम लिया है, मैं उनसे क्यों बात करूं? मैं APMDC से बात करूंगा। मैंने सीधा शब्द यही कहा। अब उनसे बात करूंगा, उनसे उनके प्रतिनिधि कोशिश मैं बात करता हूँ, कलेक्टर साहब से, तहसीलदार साहब को बोलता हूँ, एक बैठक कर लेता हूँ, जो तय हो जाए। विस्थापित परिवारों को लाभ मिलना चाहिए, जिनका घर परिवार किसान इतना मेहनत उसकी इसी को अच्छे से फसल योग्य बनाया है। मुख्यमंत्री के आदेश है कि मत सड़क जो भी हमारे प्रधानमंत्री सड़क है उसमें कहीं भी गड्ढा हो तो भरा जाए। चूँकि सर कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश की सड़क में इनकी कार चल रही है, सर कोल परिवहन 7 टन की रोड में मुझे जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री रोड का नियम होता है कि ज़्यादा टन से ऊपर नहीं जा सकते हैं, मगर जो ज़्यादा अनुपात से ज़्यादा अगर जा रहा है, इनका भी एक हमने एक एग्रीमेंट्स कराया इनसे, प्रधानमंत्री इसमें उनको रोड को जोड़ने का काम। अभी प्रधानमंत्री रोड झलगी वाला बन रहा होगा, शायद आप सबको मालूम हो, उस रोड से निकल कर आए होंगे। निश्चित अगर ऐसा विषय कुछ निकल कर आता है उस पर जांच करा